टीवी टूटी हुई है, टीवी टीवी तो बोल हुई है। यस, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है, क्या कहेंगे? ये मेरी ज़मीन है। 1995 से मैं ज़मीन के ऊपर ताबेदार है और मेरे भौने के पास से खरीदी है हमारी ज़मीन। वो ज़मीन के ताल्लुक से मैं ये ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ हूँ जब से। अब उनका एक भाई है शेख नसीर शेख भिकल, ये मेरे को हर बारी को जो है डिस्टर्ब कर रहा, कुछ करता नहीं, सिर्फ तोड़ फोड़ करके चले जाता। मेरे बाप दादा की हिस्से में की ज़मीन है बोलता। तो मैं बोला भाई तेरी 10 एकड़ ज़मीन में से तेरी 5 गुंठे कहा है तो निकाल ले, गिन के ले ले। अगर ये ज़मीन तेरी भरती है तो लेने में हरकत नहीं, लेकिन तोड़ा ताड़ी मत कर, नुकसान कर रहा है। एक बार मेरे को मारा, उसके घर के लोग आके, बच्चे सब मिलके, उसके ऊपर एक गुना दाखिल हुआ, 2 एनसी हुई, कल एक दाखिल हुआ और पत्रे तोड़े। घर की लेडीज़ को बेचता, जमात का काम करता, मौलाना आदमी है, वयस्कोर आदमी है। बच्चे चिल रहे, समझा के बोले तो समझ में नहीं आ रहा। पुलिस की कार्रवाई चालू है, पुलिस बोलती कि सिविल का है। कमिश्नर साहब से और पुलिस से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि उसको पाबंद करो कम से कम, कि हमारा कम से कम प्रॉपर्टी को इज्जत ना हो जाए, हमारा आपस का मामला होने की वजह से कोई बात बढ़ ना जाए, इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे। और वो रोज कर पे कर, काम पे काम बढ़ाते जा रहा। अभी क्या हाल में कुछ करेंगे? अभी ऐसे में उन्हें पत्रे तोड़ दिया, लोखंड के एंगल तोड़ा। कब तोड़े? परसों के दिन एंगल लेडीज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे, पुलिस
पुलिस ने उन पर गुना दाखिल करे, इंक्वायरी चालू है। बोर्ड तोड़ दिया कब से आपका होटल का 94 से ताबा है मेरा। पेपर है कि आपके जीपीए पेपर है मेरे पास जीपीए भी है, खरीदी भी है। ये मेरे ज़मीन का सीट है। ये मेरी ज़मीन का सीट है नक्शे वाला, जो मैंने जीपी लिया था मेरे भवने से, वो जीपी कैंसिल हो गया, सामने वाले ने ज़मीन ले लिया, लेकिन उससे पहले मैंने 94 ज़मीन खरीदी करा हुआ है। शेख नसीर शेख बिकन ने अपनी मर्जी से शेख हामिद शेख बिकन से 1994-95 में जीपी लिया और उसके हिस्से की ज़मीन बेच डाला। ये उसका रजिस्टर है। आपके नाम की रजिस्ट्री बताइए। बता देता हूँ। रजिस्ट्री है क्या? ये नसीर ने सिग्नेचर मार के, नहीं जीपी भी है, रजिस्ट्री भी है। ये उसके सिग्नेचर मार के नसीर ने रजिस्ट्री के ज़मीन के उसके 94-95 में बेच दिया। फिर बोलता मेरा हिस्सा है तो उन्हें अपने भाइयों को उनके पास लेना। जो लोगों को उन्होंने प्लाट बेचे वो लोगों से मैंने खरीदी करा। ये ज़मीन का डॉक्यूमेंट, वो लोगों के डॉक्यूमेंट करके मैंने लिया, मेरे ताबे में ज़मीन है। ये प्लाट नंबर 9 का जो बेचे थे उसमें नसीर भी साक्षीदार है। नसीर से बिकर ने उनके गांव में का आदमी एक नबू करीम बोल के, वो मर जाने के बाद उसके बेटे से उसके नाम से रजिस्ट्री करा के लिया और वो ताबे पे बैठा। पीआर कार्ड अलग है और ज़मीन अलग है। और जो मेहरनगर का मंदिर है, हनुमान मंदिर गारखेड़े का, मेहरनगर से जो लोग पूजा को जाते हैं हिंदू लोग, वो लोगों को जाने आने का रास्ता बंद करके वहाँ वेडिंग वर्कशॉप की दुकान डाल दिया। गांव में के लोग कोई इसको डरता नहीं, किसी को भी। मौलाना होने के लोग बोलते मौलाना है, मौलाना नहीं, नंबर 1 का गुंडा है आज की तारीख में। वो उसने ताबे करा, उसने झूठे लोगों के नाम पे सया करके बेचा। वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास उसके खिलाफ के हैं। ये रजिस्ट्री करके लिया उन्होंने नबू करीम के नाम से। नबू करीम हयात नहीं होते हुए भी ये रजिस्ट्री करके लिया उसके बेटे के नाम से। उसका बेटा भी उसमें साक्ष्य में है कि मेरे बाप ने ये बेचा नहीं, मेरे भाई ने बेचा, मेरे बाप का नाम डाल के बेचा। ये उसकी रजिस्ट्री है। यार इन्होंने जो बेचे वो ज़मीन की महानगर पालिका उनको पेमेंट कर दी, जो जगह उनके कारगिल बन रहा है अभी पीछे, ये ज़मीन की उनके डॉक्यूमेंट है। ये लोगों ने महानगर पालिका उनको पेमेंट करी, जो लोग उन्होंने ताबे में लिए 335 स्क्वायर मीटर की ज़मीन। ये मेरा सर्वाधिकार पत्र, ये किससे करके लिया? ये हमीद शेख बिकन से। शेख बिकन को नहीं है? ये मेरा भवनई भी है और मेरा खलेरा भाई भी है। हमने सिर का बड़ा भाई, जमीन मूल मालक। उसकी ज़मीन थी, मर गए। उनकी ज़मीन थी 5 एकड़ 8 गुंठे, जिसमें से उन्होंने 3 एकड़ मांगीलाल फुलपगार को बेचे, 1.5 एकड़ देवप्रकाश पंडरनाथ को बेचे, 5 एकड़ निरंतर को बेचे, 5 गुंठे निरंतर को बेचे, और 20 गुंठे में से 19 गुंठे उन्होंने बोमले को बेचे, और 3-35 मीटर जो है वो शफीक जैतूनबी और एक मूसा इनको बेचे। आपको कितने बेचे? मेरे को हमीद बिकर ने बेचे 20 गुंठे। 20 गुंठे कब लिए थे आप? 1994 में लिए, 94। वो बाउंड के ऊपर लिए थे, लेकिन जीपी होने की वजह से मैंने उसके आगे के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री नहीं कर सका। वो मेरे पास है, ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके नाम सब पे मेरे है? पास है। ओरिजिनल नाम पे हुई? मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट है, मेरे नाम पे इसी हुई उसके नाम से पहली। जवाहर कॉलोनी पुलिस स्टेशन? नहीं, पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन। ये दूसरी एनसी हुई, ये एफआईआर हुआ है। ये और कल एक एफआईआर हुआ, एनसीआर हुई है। 4 बार हो गया उसको, एक एफआईआर एनसी। ये मेरे नाम का 7 बार ऑनलाइन। तो आप जो है तो पुलिस आयुक्त साहब से क्या, पुलिस न्याय की आयुक्त साहब अपेक्षा करते हैं? पुलिस आयुक्त साहब से मेरे को इंसाफ ये चाहिए कि वो आदमी ने जब तक कोर्ट में फाइनल होता नहीं, उन्हीं जगह पे आके हुमत झंझट गुंडागर्दी लेडीज़ को भेजना, जमात का काम करता है, साथी है जमात का, मस्जिद का जिम्मेदार आदमी। वो एक मौलाना होने की वजह से हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, नज़दीक नहीं जा रहे। लेडीज़ जब मेरे घर के सामने पत्थर गिरा रही थी तो मैं बाजू खड़ा था, लेकिन मैं बोला मैं अगर वो लेडीज़ के पास जाऊँ तो मेरे पे कहीं दूसरा प्लानिंग के साथ ना आए, बोल के मैं उनके नज़दीक नहीं गया। वो जाने के बाद मैंने सब देखा कि मंजर मेरा यहाँ से, और मैं सीधा पुलिस स्टेशन को गया, जबकि मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए। मुझे मालूम है कि मैं अगर नज़दीक भी ना जाऊँ तो मैं कैमरे में सब कुछ देख सकता। वो हिसाब से मैंने कैमरे के हिसाब से पुलिस को मालूमात दिया। पुलिस ने 7-7:30 बजे मेरे से मेरी तकरार ली। बाद में दाखिल करने के लिए टाइम लग गया, वह बहुत गुने थे,
और मेरा नंबर आने को 9:30 बज गए थे। तो कल रात को 9:30 बजे का टाइम गुना था कल। यहाँ आप कब आके उन्होंने पंचनामा किया? कल पंचनामा करे उन्होंने। पंचनामा। हाँ, कल पंचनामा आपका कर नाम बोलिए पूरा, इसका आपका नाम बोलो पूरा। नवाब हैदर पटेल, सर्वे नंबर सर्व नंबर 51/1 गारखेड़ा। थोड़ा सा इतना बोलो कि आज हमने जो पत्रकार परिषद दी उसका मकसद ये था, तब यही ये- है कि हमको इंसाफ मिले। ये मेरे को इंसाफ मिले। आज हमने जो पत्रकार परिषद दी है, आज हमने जो पत्रकार परिषद दी उसका मकसद आज हमने जो पत्रकार परिषद ली उसका मकसद ये था कि कहीं आपस में टकराव ना हो और पुलिस से इंक्वायरी करो और मेरे को इंसाफ दिलाओ। बस मैं पुलिस पे उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये जो मसला है ये आपस का है। और एक बुर्खाधारी महिला जो औरंगाबाद शहर में जो ऐसी कभी चलेंगे तो बदनामी हमारी होगी। तो ये महिला को भी कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ नहीं कहीं और चेहरा झका हुआ है औरत लेडीज़ का, तो आदमी क्या जाके रोकेगा, क्या बोलेगा? कुछ भी कर सकती है लेडीज़। और मौलाना जिम्मेदार आदमी और क्या कर सकते हैं उसको बोलो तुम अभी। ये सब मेरा काम है, पुलिस ने मेरे को मदद करना और उसकी इंक्वायरी करना। अगर उसकी ज़मीन है तो मैं देने को तैयार है, लेकिन उसने अपने पेपर बताना, पेपर कभी बताता नहीं। जब भी पुलिस लाती है ना तो बोलता मेरा कोर्ट मैटर चालू है। ऐसा पुलिस को जो है तो डरा के छोड़ देता। मंदिर को जाने का रास्ता बंद कर दिया गारखेड़े का। हाँ।